नमस्कार बच्चों, आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत करते हैं आपके अपने ही एजुकेशन प्लेटफॉर्म ऑनलाइन कुछ क्लासेस पर, जिसमें आज हम लोग देखेंगे क्लास 10 बिहार बोर्ड का संस्कृत का सेकंड चैप्टर जो है पाटलिपुत्र वैभव, जिसमें पटना की विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे, पटना के इतिहास के बारे में पढ़ेंगे, पटना के राजा महाराजा जो थे उनके समय में इसकी व्यवस्था क्या थी इसके बारे में पढ़ेंगे। और संस्कृत की बात की जाए तो संस्कृत का एग्जाम पूरे 100 मार्क्स का होता है और उसमें से प्रत्येक चैप्टर से लगभग 10 या 6 से 10 मार्क्स आते ही हैं। और पाटलिपुत्र वैभव एक महत्वपूर्ण चैप्टर है जिसमें पाटलिपुत्र की विशेषताओं का वर्णन किया गया है, इसलिए हम इसे अच्छी तरह से जानेंगे, समझेंगे और इसका हम लाइन बाय लाइन आप लोगों को अर्थ निकाल कर बताएंगे कि इसका क्या होता है, इसका क्या होता है, ताकि आप लोग अच्छी तरह से समझ सकें। तो आइए हम शुरुआत करते हैं एक शायरी के साथ। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न हो सफल नींद चैन को त्यागो तुम, मैदान छोड़ मत भागो तुम। यूं ही किसी की जय जयकार नहीं होती, मेहनत करने वालों की कभी हार न होती, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो आते हैं, चलते हैं, देखते हैं सेकंड चैप्टर पाटलिपुत्र वैभव पार्ट 2। आपको सभी बता दिया जाएगा अर्थ। बिहार राजस्य, बिहार राजस्य का अर्थ है बिहार राजस्य, बिहार राज्य का, बिहार राजस्य माने बिहार राज्य का। मार्कर अच्छा लेते हैं। राजधानी नगर माने राजधानी पाटलिपुत्र, सर्वेशु कालेशु। पाटलिपुत्र माने पाटलिपुत्र के नाम से पहले पटना को ही जानते थे। सर्वेशु माने सभी, कालेशु सभी के समय में, सभी के समय में। महत्व धारयत माने कि कहने का अर्थ है कि बिहार राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र नगर को सभी कालों में महत्वपूर्ण स्थान धारित है, माने कि इसके सभी के काल में इसका स्थान महत्वपूर्ण है। अस्य इतिहास है मतलब इसका इतिहास, अस्य इतिहास है मतलब इसका इतिहास। सार्ध सहस्त्र द्वय वर्ष परिमित, इसको अच्छी तरह तुर्क देंगे। सार्ध, सार्ध माने होता है आधा, सार्ध माने आधा, और सहस्त्र माने 1000, और द्वि है तो 2, तो सहस्त्र द्वि वर्ष माने 2000, सहस्त्र द्वि वर्ष में तो 2000, आधा हजार आओ तो 2000, आधा हजार आओ माने 500 आओ तो कितना 100, 2500 वर्ष। कहने का अर्थ है अस्य इतिहास है माने इसका इतिहास 2500 वर्ष। परिमिति मतलब पुराना, परिमिति मतलब पुराना है। कहने का अर्थ है कि बिहार राज्य की जो राजधानी पाटलिपुत्रम है उसका इतिहास 2500 वर्ष पुराना है। आगे पढ़ते हैं। अत्र माने कि यह धार्मिक क्षेत्र माने धार्मिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र च माने और उद्योग क्षेत्र, विशेषण ध्यान आकर्षकम मतलब कि अत्र माने कि यहाँ जो है धार्मिक क्षेत्र है, राजनीतिक क्षेत्र एवं उद्योग क्षेत्र जो है यहाँ का विशेष आकर्षक है। राजनीतिक क्षेत्र की बात किया जाए तो यहाँ पर सचिवालय है, विधानसभा है। उद्योग क्षेत्र यहाँ पर बड़े बड़े इंडस्ट्री के क्या है, मुख्यालय है। और यहाँ पर धार्मिक क्षेत्र, धर्म की दृष्टि से भी पटना का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि हिंदुओं के धर्म के लिए महावीर मंदिर जाने, सिख धर्म के लिए गुरुद्वारा है, मुस्लिमों के लिए भी मस्जिद है, तो ये सब जानते हैं हम लोग। वैदेशिका यात्री न माने वैदेशिका यात्री माने विदेशी यात्री। मेगास्थनीज, मेगास्थनीज एक विदेशी यात्री था, कहाँ के था, यूनान के। मेगास्थनीज कहाँ के था, यूनान के। आया था चंद्रगुप्त मौर्य के काल में, चंद्रगुप्त मौर्य के काल में आया था। इसने एक पुस्तक लिखी थी, ये पूछ सकता है, इंडिका। तो मेगास्थनीज के बारे में जान लेते हैं कि मेगास्थनीज जो था यूनान का राजदूत था, जो जिसको सेलुकस ने भेजा था। यह चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था पाटलिपुत्र,
और इसने अपनी एक आत्मकथा लिखी थी जिसका नाम था इंडिका। इंडिका में इसका वर्णन किया है। यह फाहियान, फाहियान जो था चीन का प्रथम यात्री था। फाहियान जो था, फाहियान की बात किया जाए तो फाहियान प्रथम चीनी यात्री था, याद रखिएगा बस यही, फाहियान प्रथम चीनी यात्री था। ह्वेनसांग ये भी चीन का यात्री था। ह्वेनसांग को नीति का पंडित कहा जाता है, यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। यह 15 वर्ष चलने के बाद, 15 वर्ष भ्रमण के बाद पाटलिपुत्र पहुंचा था और नालंदा विश्वविद्यालय में इसने अध्ययन किया था। बौद्ध धर्म के ग्रंथों को बहुत सारे को ले गया था और नालंदा विश्वविद्यालय में इसने अध्यापन का भी कार्य किया था, वहीं पढ़ाया भी था। ह्वेनसांग, इसके पुस्तकालय नाम है सी यू की, इतिसंग, इतिसंग एक व्यक्ति है जो आते हैं प्रभुत्व माइक इत्यादि पाटलिपुत्र से वर्णम स्व माने अपने अपने स्मरण ग्रंथ, अपने अपने स्मरण ग्रंथ में माने अपने अपने आत्मकथा में चक्रु माने कि लिखा है। कहने का अर्थ है कि वैदेशिका यात्री नाम, विदेशी यात्री मेगास्थनीज, फाहियान, ह्वेनसांग, इतिसंग इत्यादि ने पाटलिपुत्र समय, पाटलिपुत्र का वर्णन अपने अपने स्मरण ग्रंथों में किया है। इसका अर्थ हुआ। आगे देखते हैं पाठे अस्मि, इस पाठ में पाटलिपुत्र वैभवस्य माने पाटलिपुत्र के वैभव, वैभव मतलब कि इसके विकास, इसके इतिहास, सामान्यतः परिचयो वर्तते, मतलब कि पाटलिपुत्र में माने कि इस पाठ में हम पाटलिपुत्र वैभव के बारे में परिचय प्राप्त करेंगे। उसका हिंदी में अर्थ भी लिखा हुआ है, इसको हम लोग देख सकते हैं। हिंदी में अर्थ लिखा हुआ है, आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर इसको अच्छी तरह से नोट कर सकते हैं। बिहार राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र नगर को सभी कालों में महत्वपूर्ण स्थान धारित है। इसका इतिहास 2500 वर्ष माने कि 2500 वर्ष, 2500 वर्ष मतलब कि 2500 वर्ष, 2500 वर्ष पुराना है। यहाँ धार्मिक, औद्योगिक, धार्मिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र विशेष रूप से ध्यान आकर्षक है। विदेशी यात्री मेगास्थनीज, ये बताएं क्या था, क्या है, यूनान के राजदूत था, सेलुकस ने इसको भेजा था, चंद्र मौर्य के काल में आया था, इंडिका नामक पुस्तक लिखा था। फाहियान जो चीन का प्रथम यात्री था, ह्वेनसांग चीन का ही यात्री था, इतिसंग इत्यादि ने पाटलिपुत्र का वर्णन अपने अपने स्मरण ग्रंथों में किया है। इस पाठ में पाटलिपुत्र वैभव का समान परिचय है, माने पाटलिपुत्र वैभव का अर्थ है पटना के बारे में इसका समान परिचय हमको पढ़ना है इस चैप्टर में। आगे चलते हैं, नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या कहता है, कमेंट करके बताएं कि कैसा लग रहा है। प्राचीनेषु भारतेषु नगरेष्वन्यतम पाटलिपुत्रम पाटलिपुत्रमनु गंग वस द्विचित्रम महानगर बभूव। मतलब प्राचीनेषु भारतेषु माने प्राचीन भारत के प्राचीन भारतीय नगर में पाटलिपुत्र एक ऐसा नगर था जो गंगा नदी के किनारे बसा हुआ था। तदिश्य दामोदर गुप्त नामक कवि, माने कि इनका वर्णन दामोदर गुप्त नाम के एक कवि, दामोदर गुप्त नाम के कवि अपने कवि कुटनीमत काव्य, माने कुटनीमत काव्य इनके द्वारा लिखा गया एक ग्रंथ है, काव्य कथ्यते, माने कि पाटलिपुत्र जो था गंगा के किनारे, पाटलिपुत्र जो है वो गंगा के किनारे बसा हुआ है। इसके बारे में दामोदर गुप्त अपने काव्य में, अपने काव्य जिनका नाम क्या है काव्य का, कुटनीमत्ताख्य, कुटनीमत काव्य, इनको हम कहते हैं कुटनीमत काव्य के कवि कौन है, तो यह दामोदर गुप्त। कहते हैं, क्या कहते हैं, अस्ति, अस्ति माने है महितल, महितल माने पृथ्वी, महितल माने पृथ्वी, तिलक माने पृथ्वी के तिलक के समान, सरस्वती कुल गृहम महानगरम, कहने का अर्थ है कि पृथ्वी के तिलक के समान सरस्वती का कुलगृह माने सरस्वती का घर, कुलगृह माने अपना घर। नामना पाटलिपुत्रम माने पाटलिपुत्रम, परिभूत पुरंदर, पुरंदर माने होता इंद्र, पुरंदर माने इंद्र, स्थानम माने कहने का अर्थ है
इनका कहने का क्या अर्थ है कि पाटलिपुत्र जो है वह पृथ्वी के तिलक के समान, सरस्वती का घर और इंद्र के स्वर्ग के समान है। पृथ्वी के तिलक के समान, सरस्वती का घर, इंद्र के स्वर्ग के समान है। कौन? पाटलिपुत्र। मतलब कि इंद्र के स्वर्ग से तुलना किए हैं कौन? दामोदर गुप्त ने अपने काव्य में। इसका हिंदी देख लेते हैं। प्राचीन भारतीय नगरों में एक गंगा के निकट बसा हुआ महानगर हुआ जिसका नाम पाटलिपुत्र था। उसके विषय में दामोदर गुप्त नाम वाले कवि कुटनीमत्तारिणी काव्य में कहते हैं कि क्या कहते हैं, देखिए, पृथ्वी के तिलक स्वरूप या पृथ्वी के तिलक समान, सरस्वती का घर, इंद्र के स्वर्ग के समान पाटलिपुत्र नगर महान नगर है। कहने का अर्थ है कि इनका क्या कहें कि पृथ्वी के तिलक के स्वरूप, सरस्वती का घर, इंद्र के स्वर्ग के समान पाटलिपुत्र नामक महानगर है। तो ये किसने कहा था? दामोदर गुप्त ने कहा था। आज किस ग्रंथ में कहा है? तो ये ग्रंथ का नाम है कुटनीमत्त काव्य। आगे हम चलते हैं, देखते हैं। इतिहास सूर्यते यत, माने इतिहास में सुना जाता है, गंगा स्त्री माने गंगा के किनारे, बुध काले पाटली ग्राम, माने बुध के काल में पाटली ग्राम। बुध के काल में क्या था? पाटली। करने का अर्थ है कि पाटलिपुत्र जो है उसका बुध के काल में नाम क्या था? पाटली ग्राम स्थित आसित। कहने का मतलब इतिहास में सुना जाता है कि यहाँ गंगा किनारे बुध काले, माने गंगा के किनारे जो है बुध के काल में पाटली ग्राम स्थित था। तो इतिहास में सुना जाता है कि बुध के समय में गंगा के किनारे एक नगर था जिसका नाम था पाटली ग्राम। यत्र माने यहाँ च भगवान, यहाँ च भगवान बुद्ध बहुकृत समागत, माने कि यत्र माने यहाँ भगवान बुद्ध का बहुत क्या हुआ है? बुद्ध का बहुकृत्व समागत, माने कि उनका बहुत कृत्य हुआ है। मतलब कि यहाँ पर बहुत बार आए हैं और अपना वह क्या दिया? उपदेश यहाँ पर दिए हैं। यहाँ पर पटना वासियों को समझा बुझाए हैं। क्या किया? तेन कथित मासित यद ग्रामस्य, माने कि उन्होंने कथित माने कहा क्या? यद माने कि यह, ग्रामस्य माने कि यह ग्राम, महानगर भविष्यति माने कि यह उनके द्वारा कहा गया, बुद्ध के द्वारा, कि यह ग्राम भविष्य में क्या होगा? महानगर होगा। तेन कथिष्यति यद महाग्राम भविष्यति, किंतु, किंतु क्या है? कलहस्य, माने किंतु यह कलहस्य माने कलह, कलह मतलब लड़ाई झगड़ा, जानते हैं ना? कलह। अग्निदाहस्य माने कि आग के जलने, अग्निदाहस्य माने कि आग के जलने से, आग लगने से। जल पुरस्य माने कि जल के अतिशयता, माने जल के अधिकता अर्थात बाढ़, जल के बाढ़। जब भयात सर्वदा क्रांत भविष्यति, मतलब कहा गया कि महात्मा बुद्ध के द्वारा कहा गया कि यह ग्राम आगे चलकर भविष्य में एक बहुत बड़ा महानगर होगा, बहुत बड़ा महानगर होगा। किंतु यह हमेशा कलह, आग, अग्निदाह माने आग लगने, आग एवं बाढ़, बाढ़ का अर्थ है जल पुरस्य माने जल के अधिकता के भय से घिरा रहेगा, बाढ़ के भय से घिरा रहेगा। क्वेश्चन आता है 2 नंबर में आता है कि पाटलिपुत्र के बारे में या पटना के बारे में बुद्ध ने क्या कहा था। तो इसको लिखेंगे कि पटना के बारे में बुद्ध ने कहा है कि यह ग्राम आगे चलकर एक महानगर होगा, किंतु यह हमेशा क्या से? कलह, कलह मतलब कि लड़ाई झगड़ा, अग्निदाह एवं क्या है? जल पुरस्य माने कि जल के अधिकता, मतलब कि बाढ़ के भय से घिरा रहेगा। इनका अर्थ यह है। कलांतरेन पाटली ग्राम एवं पाटलिपुत्र मिति कथित, माने कलांतर में यही पाटली ग्राम, यही पाटलिपुत्र कहा गया। आगे चलकर इसी पाटली ग्राम को हम लोग पाटलिपुत्र के नाम से जानते हैं। यही याद है बुद्ध के समय में पाटलिपुत्र का नाम क्या था? तब पाटली ग्राम था। बुद्ध के समय में देख लीजिए पाटली ग्राम था। चंद्रगुप्त मौर्यस्य माने चंद्रगुप्त काल, चंद्रगुप्त के काल में, अस्य माने इस नगरस्य, इस नगर की शोभा रक्षा व्यवस्था, शोभा एवं रक्षा व्यवस्था, च माने होता और
माने और शोभा और रक्षा व्यवस्था अत्यंत उत्कृष्ट सिद्ध थी, अत्यंत उत्कृष्ट थी। ऐसा किसने बताया है? यूनान राजदूत। यूनान राजदूत कौन? मेगास्थनीज। यूनान राजदूत किसने? मेगास्थनीज। स्व स्मरणेशु माने कि वह अपने स्मरण में निरूपयति, मतलब कहा गया कि चंद्रगुप्त मौर्यस्य कालस्य अस्य नगरस्य शोभा रक्षा व्यवस्था, चंद्रगुप्त मौर्य के काल में अस माने इस नगर की शोभा एवं रक्षा व्यवस्था अत्यंत उत्कृष्ट थी। इसका वर्णन यूनानी राजदूत मेगास्थनीज ने अपने स्मरण में किया था। तो इसके स्मरण का नाम क्या है? इंडिका। इंडिका याद रखिएगा, इंडिका। इंडिका नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो मेगास्थनीज। अस्य नगरस्य वैभव प्रियदर्शिन अशोकस्य समय सूत्रा समृद्ध, माने कि इस नगर का वैभव प्रियदर्शी अशोक, अशोक कहीं प्रियदर्शी के नाम से जानते हैं, प्रियदर्शी अशोक समय माने प्रियदर्शी अशोक के समय में सूत्रा माने कि और समृद्ध हुआ, माने कि इसका समृद्ध बहुत ज्यादा समृद्ध हुआ। किसके काल में? अशोक के समय में। कौन अशोक? प्रियदर्शी अशोक। वही अशोक जो अपने 99 भाइयों को मारकर राजा बना था, जो अंत में चलकर बौद्ध धर्म को अपना लिया था, अहिंसक बन गया था, अहिंसा के पुजारी हो गया था। और उसने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अपनी पुत्री संघमित्रा एवं पुत्र महेंद्र को श्रीलंका भेजा था, पीपल के पत्ता को लेकर। इतिहास में सुना जाता है कि गंगा के किनारे बुद्ध काल में, बुद्ध काल होगा, बुद्ध काल में पाटली ग्राम स्थित था, जहां भगवान बुद्ध की बहुत कृतियां हुई है। उनके द्वारा कहा गया था कि यह ग्राम भविष्य में महानगर होगा, किंतु कलह, अग्निदाह और जल के अतिशयता अर्थात बाढ़ के भय से सदा घिरा होगा। बाद में पाटली ग्राम ही पाटलिपुत्र ऐसा कहा गया। चंद्रगुप्त मौर्य काल में, चंद्रगुप्त मौर्य के काल में उस नगर की शोभा एवं रक्षा व्यवस्था अत्यंत उत्कृष्ट थे, ऐसा यूनानी राजदूत मेगास्थनीज अपने स्मरण में निरूपित करते हैं। इस नगर का वैभव प्रियदर्शी अशोक के समय में बहुत ही समृद्ध था, माने कि प्रियदर्शी अशोक के समय में इस नगर का वैभव बहुत ही समृद्ध हुआ। आगे चलते हम लोग। बहुकालम पाटलिपुत्र, बहुकालम पाटलिपुत्रस्य प्राचीना सरस्वती परंपरा प्रावर्तत। कहने का अर्थ है कि बहुत समय तक, बहुकाल माने बहुत समय तक पाटलिपुत्र की प्राचीन सरस्वती परंपरा, जो सरस्वती का परंपरा था कि यहाँ बड़े बड़े लोग पैदा हुए हैं, महान महान लोग पाटलिपुत्र से पढ़े लिखे हैं, परंपरा स्थित रही है। इति राजशेखर, जैसे राजशेखर स्व काव्य मीमांसा, स्व माने उनका अपना एक काव्य था जिनका नाम था काव्य मीमांसा। काव्य मीमांसा, काव्य मीमांसा के लेखक कौन है? तो इसका बताएंगे राजशेखर। काव्य मीमांसा के लेखक है राजशेखर। नाम के कविसु शिक्षा प्रमुख ग्रंथ है सादरम स्मरणी, मतलब कि ये कहें कि अपने काव्य मीमांसा नामक में कहे हैं कि कवि शिक्षा प्रमुख ग्रंथ में सादर स्मरण करते हैं। क्या करते हैं कि अत्रोप वर्षाविह, कहने का अर्थ है यहाँ अत्र माने यहाँ, अत्र माने यहाँ, यहाँ वर्षों तक, वर्षों माने वर्षों तक पानिनी पिंगल लावी व्याधि माने पानिनी पिंगल और व्याधि वर रुचि पतंजलि यह परीक्षिता व्याख्याति मुपज्जगमु, कहने का अर्थ है, कहा गया कि हाँ वर्षों तक पानिनी और पिंगल वो व्याधि ने श्री गर्जना की। वर रुचि एवं पतंजलि, वर रुचि जो थे पाणिनि क्या है? अष्टाध्याय,
अष्टाध्यायी संस्कृत व्याकरण की प्रथम पुस्तक अष्टाध्यायी है। इसके लेखक है पाणिनि। संस्कृत व्याकरण की प्रथम पुस्तक अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि है। पिंगल है, वररुचि है जो कि कृषि संबंधित है, पतंजलि जो कि योग दर्शन के लेखक है, योग दर्शन के लेखक, ये सब यहाँ पर श्री गर्जना किए हैं, यहाँ से विद्वान बने हैं। तो यही कहा गया है किनके द्वारा? काव्य मीमांसा में कहा गया है राजशेखर के द्वारा। तो भी याद रखिएगा, काव्य मीमांसा के लेखक कौन है? राजशेखर। अष्टाध्याय जो संस्कृत व्याकरण की प्रथम पुस्तक थी के लेखक कौन है? पाणिनि। योग दर्शन के लेखक कौन है? पतंजलि। ये सब हम लोग याद रखेंगे। आगे चलते हैं, देखते हैं हम लोग कतियेषु प्राचीन संस्कृत ग्रंथेषु पुराणादिषु पाटलिपुत्रस्य नामांतरण, माने कि कतियेषु प्राचीन संस्कृत ग्रंथ, माने कुछ प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में, कुछ प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में और पुराणों में, ग्रंथों और पुराणों में पाटलिपुत्र से, माने पाटलिपुत्र का नामांतरण माने नाम पुष्पपुर, कुसुमपुर वा प्राप्त, माने पुष्पपुर या कुसुमपुर प्राप्त होता। माने कुछ प्राचीन ग्रंथों या पुराणों में पाटलिपुत्र का नाम कुसुमपुर एवं पुष्पपुर प्राप्त होता है, ऐसा कहा गया। अनेक ज्ञायते यत्र नगरस्यास्य समीपे पुष्पानाम बहुल तुम्हारे भवति अस्म, कहा गया कि अनेन ज्ञाते यत्, माने कि इससे ज्ञात होता है, अनेन ज्ञाते यत्, इससे ज्ञात होता है कि इस नगर का जो समीप है वो पुष्प की बहुत सारे खेती की जाती थी। इस नगर के आसपास पुष्प की खेती की जाती थी। पाटलिपुत्र मिति शब्दोपि पाटल पुष्पानाम पुतलिका रचना मिश्रियत प्रचलित, मतलब कहा गया पाटलिपुत्र जो शब्द अपी है, पाटलिपुत्र जो नाम है वह पाटल पुष्पानाम माने पाटल पुष्प के नाम से ही पड़ा, ऐसा कहा गया। शरत काले नगरेस्मिन, माने शरत काल में इस नगर में कौमुदी महोत्सव इति महान समारोह गुप्त वंश काले अतीव प्रचलित, माने कि शरत काल के समय में यहाँ पर एक महोत्सव मनाया जाता था जिसका नाम था कौमुदी महोत्सव। जिस तरह से आज दुर्गा पूजा मनाया जाता है उसी तरह से पहले कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था। तो कौमुदी महोत्सव वो किसके काल में मनाया जाता था? गुप्त वंश के काल में। तो क्वेश्चन आता है कि पाटलिपुत्र में एक शरत काल में महोत्सव मनाया जिसका नाम क्या था? कौमुदी महोत्सव। किसके काल में मनाया जाता था? गुप्त काल के में मनाया जाता था, गुप्त काल में, और उस समय प्रचलित था। यत्र सर्वे जना, माने कि यह देखकर सभी जन आनंद मग्न अभुवन, मतलब कि इससे यहाँ के सभी लोग आनंद मग्न होते थे। संप्रति माने इस समय दुर्गा पूजा अवसरे ता दृश्य एवं समारोह दृश्यते, माने इस समय जिस तरह से दुर्गा पूजा मनाया जाता है, दुर्गा पूजा क्या होता है कि दुर्गा पूजा का प्रचलन है, उसी तरह से पहले कौमुदी महोत्सव का प्रचलन था। कुछ प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में और पुराणों में पाटलिपुत्र का नाम बाद में पुष्पपुर या कुसुमपुर प्राप्त होता है। इससे ज्ञात होता है कि इस नगर के समीप में पुष्पों का बहुत उत्पादन होता था। पाटलिपुत्र यह शब्द भी पाटल पुष्पों के पुतलिका रचना के सहारे प्रचलित होता है। आगे देख लेते हैं क्या कर रहा है कि इस नगर में शरत काल में कौमुदी महोत्सव ऐसा महान समारोह गुप्त वंश के शासनकाल, किसके शासनकाल में? गुप्त वंश के शासनकाल में अत्यंत प्रचलित था। उस समय सभी लोग आनंद मग्न होते थे, बहुत प्रसन्न होते थे। इस समय जिस तरह से दुर्गा पूजा के अवसरों में
वैसा ही समारोह दिखाई पड़ता है। मतलब कि दुर्गा पूजा वैसा ही समारोह की तरह मनाया जाता है जिस तरह से गुप्त काल में कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था। अगर यह सेशन आप लोगों को अच्छा लग रहा हो तो लाइक करें और अपने सहपाठी को जरूर से जरूर शेयर करें ताकि इससे वो भी कुछ ज्ञान प्राप्त कर सके। काल चक्र वसाद माने काल चक्र के अनुसार यद्यपि मध्यकाले माने मध्यकाल में पाटलिपुत्रम माने पाटलिपुत्र वर्ष सहस्त्र सहस्त्र माने 1000 सहस्त्र माने 1000 परिमिति माने 1000 पुराना तक जीर्णता मनभूत मतलब कहा गया कि काल चक्र के अनुसार। काल चक्र कहने का किसका काल नहीं घूमता, कोई पहले राजा होता था फिर गरीब हो जाता, गरीब रहता था राजा हो जाता, तो वही काल चक्र सभी को घुमाता। तो काल चक्र का प्रभाव इस पर भी पड़ा कि जो पाटलिपुत्र वैभव था, जो पाटलिपुत्र का धीरे धीरे विकास हो रहा था, वो मध्य काल में आकर 1000 वर्षों तक इसका जीर्णता प्राप्त हुआ है। मतलब कि यह लड़ाई झगड़ों में फंसा हुआ था, इसका विकास नहीं हुआ जितना होना चाहिए, यह और बर्बाद हुआ था 1000 वर्ष तो। तस्य संकेत तस् माने यह संकेत अनेकेषु साहित्य ग्रंथेषु मुद्रा राक्षस दिशु लभ्यते माने कि इसका संकेत जो है मिलता है कहां से, साहित्य ग्रंथ में मुद्रा राक्षस में। मुद्रा राक्षस, अब मुद्रा राक्षस की बात किया जाए तो मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है, सबसे पहले तो ये याद रखिएगा विशाख दत्त। मुद्रा राक्षस के लेखक है विशाख दत्त। तो मुद्रा राक्षस में यह मिलता है कि पाटलिपुत्र जो था मध्यकाल में 1000 वर्ष तक यह जीर्णता प्राप्त किया है, माने कि इसका विकास रुका हुआ था और इसको हानि पहुंचाया गया 1000 वर्षों तक मध्यकाल में। आगे देखते हैं मुगल वंश काल है, माने मुगल वंश के समय में अस्य नगरस्य समुद्धारो जाता, माने मुगल वंश के समय में इसका समुद्धार हुआ, माने कि यह थोड़ा इसका विकास हुआ। आगे देखते हैं आंग्ल शासन काल है। आंग्ल शासन माने कि अंग्रेजों के शासन काल में, अंग्रेजों के शासन काल में पाटलिपुत्र सूत्रा माने बहुत, सूत्रा माने बहुत विकास हो जाता, माने कि आंग्ल माने कि अंग्रेजों के शासन काल में इसका बहुत अधिक विकास हुआ। तो यहाँ 3 तरह से याद करना है कि मध्यकाल में 1000 वर्ष तक इसको जीर्णता प्राप्त हुआ, फिर मुगल वंश के काल में यह समृद्ध हुआ और सबसे अधिक विकास अंग्रेजों के शासन काल में हुआ। सबसे अधिक विकास अंग्रेज के शासन काल में हुआ। जो अंग्रेज का हम लोग गुलाम थे लगभग 200 वर्षों तक। मुगल वंश की बात की जाए तो इसके संस्थापक थे बाबर, इसके अंतिम राजा था बहादुर शाह जफर। नगरमिंदम मध्यकाले एवं पटनेति नामना प्रसिद्धम गातम, माने कि कहा जाता है कि मध्य के काल के समय में पटनेति माने पटना नाम से पटनेति नाम से अयम च शब्द पतनमिति शब्द निर्गत, माने कि ये जो पटनेति है वह पतन से निर्मित। पटनेति माने पटना, पटनेति मतलब पटना। नगरमिंदम मध्यकाल है, माने नगर, इस नगर का मध्यकाल में पटनेति माने पटना नाम से जाना गया। अब पटना नाम कहां से आया, पतन से, पटना की स्थापना किसने किया था, तो पटना की स्थापना शेर शाह सूरी ने किया था 1541 में, याद रखिएगा। अब पाटलिपुत्र की बात किया जाए पाटलिपुत्र की स्थापना की बात किया जाए तो इसका स्थापना किया था उदाइन ने। उदाइन ने पाटलिपुत्र की स्थापना किया था। पटना की स्थापना शेरशाह सूरी ने किया था। नगरस्य पालिका देवी पटन देवी अधापि पूज्यते, माने कि इस नगर की जो पालिका देवी जिनको माना जाता है सुरक्षा करने वाली देवी, वह पटन देवी है, वह आज भी पूजी जाती है। देख लेते इसका हिंदी, नहीं समझ में आएगा तो जरूर कमेंट कीजिएगा। कहा नहीं समझ में आया। काल चक्र के अनुसार यद्यपि मध्यकाल में पाटलिपुत्र को 1000 वर्षों की जीर्णता प्राप्त हुई, इसका संकेत अनेक साहित्य ग्रंथों में और मुद्रा राक्षस आदि ग्रंथों में प्राप्त होता है। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है, विशाख दत्त।
मुगल वंश काल में इस नगर का समुद्वार हुआ एवं अंग्रेजों के शासन काल में पाटलिपुत्र का बहुत विकास हुआ। 17 यह शब्द पतन ऐसा शब्द से निर्गत हुआ। पटना, पटना के बारे में कह रहा है कि पटना जो है पतन शब्द से निर्मित हुआ। नगर की पालन करने वाले माने नगर के लालन पालन करने वाले माने कि इसकी रक्षा करने वाले पटन देवी ऐसा आज भी पूजी जाती है। तो कमेंट करके बताना कि पटन देवी का जो मंदिर है वह कहां में है, अगम कुआं की कदम कुआं। देखते हैं आगे। संप्रति पाटलिपुत्र पटना नगरम अति विशालम वर्तते बिहार राज्यस्य राजधानी चास्ति। संप्रति माने हो गया आजकल। आजकल जो पाटलिपुत्र है, जो पटना के नाम से नगर है, पाटलिपुत्र को आजकल क्या कहते हैं, पटना। अति विशालम वर्तते माने बहुत विशाल है और अभी बिहार राज्य की क्या है, राजधानी है। अनुदिनम माने कि दिन पर दिन, नगरस्य विस्तार भवते माने दिन पर दिन पटना नगर का विस्तार होता जा रहा है। देख रहे हैं बहुत पटना नगर का विस्तार बहुत बढ़ गया है। अब इधर बिहटा में मिलने वाला है। अस्यो तस्याम दिशि गंगा नदी प्रवहते माने अस्य उत्तरम, अस्य अस्य माने कि यह है उत्तर 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 अस्य दिशि गंगा नदी प्रवहते माने कि इसके उत्तर दिशा में गंगा नदी प्रवाहित होती है। कहने का अर्थ है कि पाटलिपुत्र या पटना या कुसुमपुर, पुष्पुर, अजीमाबाद के भी नाम से इसे जानते हैं कि उत्तर दिशा में गंगा नदी बहती है। आइए उल्टा करके भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि पटना जो है गंगा नदी के किस ओर है, तो पटना जो है गंगा नदी के दक्षिण ओर है। लेकिन यही क्वेश्चन जो पूछेगा कि गंगा नदी पटना के किस ओर बहती है, तो उत्तर दिशा की ओर, ध्यान रखिएगा। तस्या ऊपरी गांधी सेतु निर्माण माने कि इसके ऊपर गांधी सेतु का निर्माण हुआ है। गांधी सेतु माने कि पुल होता है, सेतु माने पुल। एशिया महादेश से दीर्घतम सेतु माने कि जो एशिया महादेश का दीर्घतम सेतु है। अब तो इसके स्थान पर दूसरा आ गया, जैसे अटल सेतु। किंच रेल यान सेतु निर्माण नो वर्तते माने इसी पर गंगा नदी पर रेल यान सेतु का भी निर्माण हो रहा है। अभी वर्तमान में बात की जाए तो गंगा नदी के ऊपर से रेल यान जा रहा है, माने कि इस सेतु का निर्माण हो चुका है। नगरे अस्मिन उत्कृष्ट माने कि नगर अस्मिन माने इस नगर का उत्कृष्ट माने कि इसके देखने वाला दर्शनीय स्थल, संग्रहालय, ये सब याद रखना है। नगरे अस्मिन माने इस नगर का उत्कृष्ट वाला स्थान क्या क्या है, संग्रहालय, उच्च न्यायालय, सचिवालय। देखो तीनों में लय लगा हुआ है, संग्रहालय, उच्च न्यायालय, सचिवालय। गोल गृहम जिसे हम गोल घर के नाम से जानते हैं, इसका निर्माण 1786 ईस्वी में जॉन गास्टिन ने करवाया था। जॉन गास्टिन यह बना था, जॉन गास्टिन ने करवाया था। यह अनाज रखने के लिए बना था, क्योंकि उससे पहले एक बहुत बड़ा अकाल आता है, उसी अकाल में बहुत बड़ा भूखमरी होता है, तो उससे बचने के लिए अनाजों को रखने के लिए एक घर का निर्माण किया गया जो एक अर्ध गोलाकार जैसा है, जिसे गोल घर कहा गया। गोल घर जिसका निर्माण हुआ 1786। तारामंडल जिसे इंदिरा गांधी तारामंडल का नाम है। जैविक उद्यान जो कि चिड़ियाखाना है, संजय गांधी जैविक उद्यान। मौर्यकालिक अवशेष माने मौर्य काल के अवशेष, मौर्य काल के यहाँ पर अवशेष भी मिलते हैं, जैसे कुम्हरार, कुम्हरार में जाइएगा तो वहां पर मौर्य काल का अवशेष आज भी देखने लायक है। महावीर मंदिरम माने महावीर मंदिर, इत्यते माने इत्यादि दर्शनीयता संति माने दर्शनीय हैं। यानी कि इस नगर में उत्कृष्ट संग्रहालय, उच्च न्यायालय, सचिवालय, गोल गृहम, महावीर मंदिर, जैविक उद्यान, हवाई अड्डा भी कह सकते हैं, तारामंडल, मौर्यकालिक अवशेष आदि क्या है, दर्शनीय है। प्राचीन पटना नगरे माने कि प्राचीन जो पटना नगर था वह सिख संप्रदाय से, सिख संप्रदाय का पूजनीय स्थल है। क्यों? क्योंकि 10 समगुरु
दसम गुरु गोविंद सिंह हस्य माने गोविंद सिंह का जन्म स्थान गुरुद्वारेति नामना प्रसिद्ध वर्तते। माने कि प्राचीन जो पटना है जिसे पाटलिपुत्र के नाम से जाना जाता है वह सिख संप्रदाय के लिए भी क्या है, बहुत अधिक प्रसिद्ध है। क्योंकि सिख संप्रदाय के 10वें एवं अंतिम गुरु, क्योंकि सिख संप्रदाय में 10 ही गुरु हुआ। प्रथम गुरु गुरु नानक थे और 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह थे। तो गुरु गोविंद सिंह अंतिम गुरु थे और उनका जन्म जो पटना में हुआ, जो आज हम पटना साहिब या गुरुद्वारा के नाम से जानते हैं, उनके जन्मस्थली को गुरुद्वारा के नाम से जानते हैं। तत्र माने यहाँ देशस्यास्य माने देश के अनेक जगह से माने देश से तीर्थयात्री न दर्शनार्थम माने सिख संप्रदाय से संबंधित जितने भी व्यक्ति है तीर्थयात्री वह दर्शन के लिए यहाँ पर आते हैं। क्योंकि यहाँ पर 10वें गुरु का जन्म हुआ था। उनका जन्म हुआ था 1666 ईस्वी में और वो उनको बेचारा एक युवक मार दिया था 1708 ईस्वी में नांदेड़ महाराष्ट्र में। तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था 1766 ईस्वी में, मृत्यु हुआ 1708 ईस्वी में नांदेड़ महाराष्ट्र। इन्हीं पे इनका समाधि स्थल है, याद रखने का। इसके बारे में कहा गया कि आजकल पटना नगर अत्यंत विशाल है। कहा गया कि आजकल पटना नगर विशाल है और यह दिन प्रतिदिन, यह बिहार की राजधानी है, दिन प्रतिदिन नगर का विस्तार होता जा रहा है। इसके उत्तर दिशा में गंगा नदी बहती है, उसके ऊपर गांधी सेतु नाम वाली एशिया महादेश का दीर्घतम सेतु है। मानी महात्मा गांधी सेतु पुल कहाँ है, तो गंगा नदी पर बना हुआ है। और रेल यान सेतु भी निर्माणाधीन है। इस नगर में संग्रहालय है, उच्च न्यायालय है और क्या पढ़े थे, सचिवालय पढ़े थे और क्या पढ़े थे, गोलघर पढ़े थे, तारामंडल, जैविक उद्यान, मौर्यकाली अवशेष, महावीर मंदिर इत्यादि दर्शनीय स्थान हैं। प्राचीन पटना नगर में सिख संप्रदाय के पूजनीय स्थल 10म गुरु गोविंद सिंह, 10म गुरु एवं अंतिम गुरु भी थे, का जन्म स्थान गुरुद्वारा इस नाम से प्रसिद्ध है। वहां इस देश के तीर्थयात्री दर्शन के लिए आते हैं। क्वेश्चन 2 नंबर में आता है कि पटना सिख संप्रदाय के लिए क्यों प्रसिद्ध है, तो लिखेंगे पटना सिख संप्रदाय के लिए प्रसिद्ध है क्योंकि यहाँ पर सिख संप्रदाय के 10वें एवं अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था, जिसे हम आज गुरुद्वारा के नाम से जानते हैं। इसलिए देश के अन्य भागों से लोग दर्शन के लिए आते हैं। अतः पटना प्रसिद्ध है सिख संप्रदाय से संबंधित। आगे देखते हैं हम लोग, लगता है कि लास्ट है। एवं पाटलिपुत्र प्राचीन कालाता अधावधि विभिन्नेषु क्षेत्रेषु वैभवाधारित सर्वोच्च संकलित रूपेण संग्रहालय दर्शनीयते। कहा गया कि इस प्रकार माने पाटलिपुत्र प्राचीन काल से आज काल तक विभिन्न क्षेत्रों में वैभव को धारण करता हुआ सभी के संकलित रूप के द्वारा संग्रहालय में देखने योग्य है। माने जो संग्रहालय में प्राचीन समय से आज तक जो स्थिति रही है पटना के बारे में वह दर्शनीय है, जो संग्रहालय में आपको मिल जाएगा। पुराना से पुराना दृष्टि से लेकर पुराना जो देखने लायक वो वस्तु से लेकर आज नया में जो भारत में बिहार में पटना में बना उसको भी देखने लायक है और वहां पर देखने योग्य है। पर्यटन के मानचित्र पर भी यह महत्वपूर्ण नगर है। यहाँ का पर्यटन मानचित्र माने पर्यटन के मानचित्र पर नगर में मांगे नगर महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो ये था आज का क्लास। एक ऑन शॉट था, मतलब एक ही ये वन शॉट एक ही वीडियो में पूरा पाटलिपुत्र वैभवम समाप्त। अगर यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल पर पहली बार आप लोग अगर आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना मत भूलें। जय हिंद, जय भारत।